नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलावत डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के जो अहम क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन हम रैंडमली करेंगे। जो एप्लीकेशन हमने पिछली जो 3 क्लास में हमने जो नंबर सिस्टम की पूरी करवा दी है, उनके ऊपर अब नेक्स्ट जो 3 से 4 क्लासेज में आपके जो रैंडमली जो क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, वो ही क्वेश्चन मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देख देख रहे होगे। तो यूनिट डिजिट, जो हमारी यूनिट प्लेस डिजिट है, वो पिछली क्लास में बता दिया था कि उसको कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 633 की पावर 24 है, तो उसमें से 277 की पावर 38 घटा रखी है और उसमें 266 की पावर 54 जोड़ रखी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, तो हम इनका सब का इकाई का अंक फाइंड आउट करेंगे और जो प्लस की है उनको जोड़ेंगे और जो माइनस की है उसमें से उसको घटा देंगे। तो जो हमारे इकाई का अंक वो सेम आएगा। जैसे देखो, यहाँ पे कोई संख्या 24 है, ये कोई 33 है और ये कोई 32 है। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो देखो, आगे सिर्फ कुछ भी हो जाए, अगर ये दोनों जोड़ रखे हैं और ये घटा रखा है, तो यहाँ पे देखो जो यूनिट डिजिट है वो दोनों जुड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 में से और ये 3 घट जाएगा माइनस का। तो यूनिट डिजिट को ही देखते हैं हम, आगे का हमें सोल्व करना नहीं होता। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट को देखते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन में जो दे रखे हैं, हम उसकी जो इकाई का अंक है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 633 की पावर 633 की पावर जैसे 24 दे रखी है, यहाँ पे 24 दे रखी है। तो अब ये बताओ, 3 की पावर हमें फाइंड आउट करनी है, 24 दे रखी है। तो हमें पता है कि 3 के ऊपर साइक्लिसिटी लगता है। जो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, तो इस क्लास से पहले वो क्लास देखें, क्योंकि वहां पे हमने साइक्लिसिटी बता रखी है कि कैसे उसका यूज होता है। क्योंकि देखो, जब इसको 4 से भाग करते हैं तो ये पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब जो 3 की पावर जो 4 है वो यहाँ पे यूज होएगी। जैसे 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, 3 की पावर 2 9 हो गया, 3 की पावर 3 27 होता है, तो वहां पे उसकी 7 होती है। अब 3 की पावर 4, जैसे 27 को 3 से करते हैं 81, 81 का 1। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 4 की पावर है वो यूज होगी। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना। और इसके बाद में क्या दे रखा है कि -277 की पावर है, वो कितनी दे दी हमारी, यहाँ पे 38 दे दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे 38 दे दी जो ये पावर। अब 38 दे दी है तो 7 की पावर, अब 7 की देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी इकाई का अंक क्या होगा, अब 4 से भाग देते हैं तो 36 पे जाएगा, 4 निमत 36, 2 बच गया। इसका मतलब 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है। तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक -9 आ जाएगा। अब इसके बाद में 266 की पावर 54 होगी। यहाँ पे 266 की पावर 54 है, इसका मतलब इसको 4 से भाग करते हैं तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 2 बच गया। 6 की पावर 2, 6 की कोई भी पावर हो, हमने पिछली क्लास में बताया था, उसकी जो इकाई का अंक है वो 6 ही रहता है। और ये प्लस का है, ये प्लस का है ना, इसके अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर ये प्लस का है। तो यहां से देखेंगे तो जो हमारी यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो कितना हो गया, 7 - 2, इसका मतलब -2 आ गया। ठीक है, माइनस में हमारा इकाई का अंक हो नहीं सकता। अगर कोई भी वैल्यू माइनस की आती है तो उसको हम 10 में से घटा देते हैं, 10 - 2, और इनका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है ना। जैसे अगर नीचे माइनस का तो हो नहीं सकता, तो हम यहां से आगे से क्या लेते हैं, 10 की सिफर लेते हैं, उसमें से घटता है ये। तो 10 में से 2 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था कि अगर इकाई के अंक में माइनस आ जाता है तो उसको कैसे डील करते हैं। माइनस का आ गया तो इसका मतलब वो 10 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन करने से पहले पॉज करके और क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखा करो। इसको क्वेश्चन को करके देखो एक बार, फिर मैं कराता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 100, 1005 और यहाँ पे स्टार दे दिया और फिर 4 दे दिया। क्लियर है। और इसको जब 8 से विभाजित करते हैं तो ये पूर्ण तरह विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे बता रखा है इसने कि अक्ष का सबसे छोटा क्या संख्या होगी, जो यहाँ पे इसकी जगह सबसे छोटी संख्या।
ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। पिछली क्लास में बताया था हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या कह रहा था कि उसमें देखो 2 में फर्स्ट एक डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, 4 में लास्ट की 2 होनी चाहिए, और 8 में मतलब 2 का क्यूब हो रहा है तो इसमें 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो ये 8 से होने के लिए देखो यहाँ पे 5 है, हम पुट करके देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या पूछ रखी है इसने, तो यहाँ पे 0 पुट करके देखो पहले, तो कितना हो जाएगा 8 छिका 48, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। 2 के बाद में 24 उतारेंगे तो 8 3 24, तो हमारा 0 ही सेटिस्फाई होगा, पहली ही संख्या हमारी सेटिस्फाई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं कि हम पहले सबसे छोटी संख्या ही पुट करके देखेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछ रखी है। तो यहाँ पे 0 अगर पुट करते हैं तो 8 का 8 छिका 48 हो जाता है, फिर 2 बच जाता है, उसके बाद में 24 से 8 दिया 24, तो ये 0 सबसे छोटी संख्या होगी जो इसको 8 से पूरी तरह डिवाइड कर दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो जो पिछली क्लास थी वो हमने वहां पे सारे जो डिविजिबिलिटी रूल थे आपके सारे करवाए हैं इंपॉर्टेंट, जो 2 से लेके और 11 तक। ठीक है, यहाँ पे 11 का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 8 का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न चल रहा है वो 8 के 11 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां से। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए यहाँ पे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप समझ गए हो, अब 11 का है, और अब दोनों का कैसे यूज करते हैं हम आगे वो क्वेश्चन भी करने वाले हैं कि 11 का और 8 का दोनों का यूज करना दे देता है वो। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन करके देखो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 925 x 85 x 85। ठीक है, अब ये कह रहा है इस संख्या को 11 से ये विभाज्य है तो x का सबसे छोटा मान क्या होगा। x का सबसे छोटा मान बताना, इसमें भी हमें सबसे छोटा मान बताना है इसका। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो ओड की संख्या है उनको जोड़ लेंगे और जो इवन की संख्या है उनको जोड़ लेंगे और आपस में घटा देंगे उनको। अगर या तो उनका रिजल्ट 0 आना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 11 22 33 ये सब। ठीक है, तो अगर ओड को जोड़ते हैं 9 5 14 14 और 8 22, इनका जोड़ कितना हो जाएगा 22। और अगर इवन को जोड़ते हैं तो 2 प्लस एक्स और प्लस 5, तो ये 7 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब इवन ओड में से इवन घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा 22 माइनस 7, और ये अगर माइनस ये ऐसे घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा x, और ये क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, ये 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए, ऐसे चलता जाना। ठीक है, वो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंगल डिजिट रखनी है और वो इसमें से घटाने के बाद क्या बचता है, वो 11 बचता है 22 बचता है जो भी है। तो यहाँ से 22 में से 7 गए तो 15 15 में से x घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11, इसके नजदीक 22 तो आ नहीं सकता क्योंकि 15 में से घटाएंगे। तो यहां से देखो 15 में से 0 तब आएगा जब 15 ही घटाएंगे, तो सिर्फ हमें लेनी है सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट लेनी है तो हमें फिर क्या आएगा, ये 11 आना चाहिए। तो 11 कब आएगा, जब यहाँ पे 4 होएगा। तो सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या होगी, हमारी 4 हो जाएगी। क्लियर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखो भाई, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में जो था उसमें समझाए थे कि इस टाइप को कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 77 की पावर 77 प्लस में 77 को 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है ना, 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड किया जाता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये पिछली क्लास में बताया था हमने। और इसमें देखो मैं फिर बता देता हूं, ये जैसे हर है जो वो बना लेते हैं जिसकी पावर है, तो इसको 77 को क्या लिख सकते हैं 78 माइनस 1, इसकी पावर 77। क्लियर है, फिर ये प्लस में 77 है ये, अब इसको 78 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 78 को देखो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बच गया -1, -1 की पावर 77 है और प्लस में
77 और ये कितना हो जाएगा 78। तो देखो -1 की पावर ओड है तो इसका मतलब ये माइनस का ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस 73 डिवाइड बाई 78। तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस का है, ये एक घट जाएगा इसमें से, तो 78। अब देखो 76 को 78 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 76 ही आ जाएगा। क्लियर है चीज, अगर ऊपर होता है तो वो फिर हम उसमें से घटा देते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे जो नीचे हर की फॉर्म में तोड़ लेंगे और यहाँ पे एक आ जाएगा, अगर यहाँ पे ओड है तो ये माइनस का ही रहेगा, अगर इवन होता तो ये प्लस का हो जाता, फिर प्लस का होता तो 77 में एक जुड़ जाता तो 78, 78 पूरा भाग होता, फिर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। क्लियर है चीज, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 76, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कैसे करेंगे इसको कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, सिर्फ उसमें से देखना है कि ऑप्शन में से जो 6 का विभाज्य कौन सा है। हम इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि 6 से कौन सी संख्या विभाज्य हो रही है, जो विभाजित है। तो हम यहाँ से ऑप्शन को ही लेके चलते हैं। अब देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि 2 और 3 से, मतलब 6 के फैक्टर क्या हैं, 6 के 2 और 3 हैं। यहाँ पे 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिनके लास्ट में इवन संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है, और 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिनका डिजिट सम, जिन सारी संख्याओं का जोड़ 3 से भाग होता है तो वो 3 से भी हो जाती है। तो 6 से विभाजित होने के लिए दोनों से विभाजित होनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं तो ऑप्शन जो बी है उसके लास्ट में ओड संख्या है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये ऑप्शन बी तो हमारा कट गया, ठीक है ना। ऑप्शन बी सीधा ही काट देंगे, ठीक है। ऑप्शन भी आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए। कोई क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो कम से कम ये अगर फाइंड आउट कर पाते हो कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो एलिमिनेट हो गया। और जहां उसके बाद में 2 पे जाते हो 3 पे जाते हो वहां पे आपको सोल्व करना है, अपना माइंड लगाना होता है, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं तो 2 और 3 5 और 5 4 9 9 8 17, 17 है वो 3 से विभाजित नहीं होता, 18 होता तो हो जाता। तो ए भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ए भी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं तो सी को देखते हैं तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 भी 3 से नहीं होता तो सी भी कट गया। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, सिर्फ डी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी आपको देखने की नीड होगी, ऑप्शन डी मिलेगा। वैसे देख भी सकते हैं 7 लास्ट में कितने हो गए, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 3 से भी डिवाइड होता है और लास्ट में इसके इवन संख्या है तो ये 2 और 3 दोनों से होती है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाजित होने के लिए हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 3 का भी वही है, डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 का भी क्या है, इनका डिजिट सम जो संख्या होती है उनका डिजिट सम 9 से अगर विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो हम पूरी संख्या देख लेते हैं कि ऑप्शन को देख के कि पहली संख्या में क्या हो गया, जैसे 9 से विभाजित होना है तो हमें इनका डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं है कि पूरी संख्या को ही जोड़ना होता है, हम 9 के फैक्टर बना के उनको छोड़ सकते हैं। जैसे पहली संख्या में देखेंगे, देखो 9 से 9 कट गया, ठीक है ना। जैसे 89 73 42 ये है, तो हम क्या करेंगे, अब 9 है 9 भी कट गया, 7 और 2 9 ये भी कट गए, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 4 3 7, 7 8 15, 15 9 से डिवाइड नहीं होता तो ऑप्शन ए आपका कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, सेकंड ऑप्शन में कितना है 59 43 27। यहां भी देखो सीधा क्या करना आपको, 9 से 9 कट गया, अब 7 और 2 9 ये भी कट गए, 5 और 4 9 ये भी कट गए, बाकी कितना बच गया 3। अब 3 तो 9 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर आप ऑप्शन सी देखो, सी कितना है, ठीक है ना। सी ऑप्शन कितना हो गया आपका ये। अब इसमें से देखते हैं 7 और 2 9, तो ये भी कट गया। अब ये कितना 6 और 3 9, और ये 4 और 1 5 बच गए, 5 भी 9 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है।
तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, ये कितना है 734 और कितना है 895। अब देखो कैसे 9 कट गया, 5 और 4 9, ये भी कट गया। अब 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 9 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, ये तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि एक एक का पूछ रखा है इसने। अब इसका यूज कर रहा है कि वो यहां से 2 या 3 नंबर दे देगा कि कौन सी संख्या वो इनसे विभाजित होगी। इसका मतलब इन सब से विभाजित होगी। इसका क्या करना पड़ेगा, हमें जो जितने नंबर्स दे रखे हैं हम उनका एलसीएम निकाल लेंगे और उस एलसीएम से जो संख्या विभाजित होगी हम वो क्या कर देंगे उनको, वो ही हमारा आंसर होएगा। ठीक है, और या फिर हम अलग अलग भी चेक कर सकते हैं देखने के लिए। ठीक है ना, जल्दी से। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रखा है कि 2 से 5 से और 10 से डिवाइड होने के लिए कौन सी संख्या होगी जो इन सब से डिवाइड हो रही है, तो हम यहां से देख के और फिर सीधा ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो यहां से क्या है, देखो पहली संख्या तो हमें ये पता लग गया कि अगर 10 से डिवाइड होना है, 10 से डिवाइड करना है, इसका मतलब हमें लास्ट में 0 होनी चाहिए। जो लास्ट की जो इकाई का अंक है उस संख्या का, उसमें 0 होगी तभी तो वो डिवाइड होगा। अब जैसे देखो ये 117 है, ये 10 से डिवाइड नहीं कर सकते हम। अगर 120 है तो ये 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 0 कट जाएगी। 130 हो गया, अब 30 भी 0 से कट जाएगा इसका। ये 520 हो गया, तो अगर लास्ट में 0 है तभी तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। तो हम इनमें निगाह मार के देखते हैं जो ऑप्शन में, सिर्फ ऑप्शन सी में है वो 0 है। हमें 2 और 5 को देखने की नीड नहीं पड़ी। 2 और 5, 5 का क्या होता है 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, और 2 का क्या है इवन होना चाहिए। तो इवन होना चाहिए, तो देखो यहां से एक चीज हो रही है, सिर्फ तीनों की क्या चीज हो रही है। अब यहाँ पे 0 और 5 होना चाहिए और एक इवन होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। तो 5 तो इवन है ही नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ बच गई क्या 0। तो ये वैसे देखने की नीड भी नहीं पड़ी, अगर 2 और 5 दोनों से कह रखी है तो भी वहां पे लास्ट में 0 नहीं चाहिए। और अगर 10 से 10 भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो सीधा ही हमें ये पता लग गया कि लास्ट में उसके 0 होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें इस संख्या में क्या रखा है कि 78x1y68 को 88 से विभाजित करते हैं तो x प्लस वाई का मान बताना है हमें। ठीक है, तो ये कितनी दे रखी है 78x1 और इसके बाद y 68। ठीक है, इसमें यह दे रखा है कि अगर इस संख्या को 88 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे जो x है और y है उनका मान बताना है हमें, उनका जोड़ बताना है हमें, x प्लस वाई का मान। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 88 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 11 से और 8 से दोनों से भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये संख्याएं पहले क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करने के लिए दोनों को, इवन को और ओड को अलग अलग जोड़ेंगे और उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है आपके, जो 88 से भाग होने होते हैं, 11 का और 8 का जो कंबाइन जो आपका विभाज्य रूल है, उसका आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ये हर एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है। तो आपको जहां भी टीसीएस एग्जाम ले रही है तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल है वो जरूर देती है। तो यहाँ पे देखो 11 से करने के लिए क्या करेंगे, पहले ओड वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो ओड वाली संख्या कितनी होगी 7 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8, 8 और 17, 7 और 8 15, 15 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये तो होगी हमारी ओड वाली संख्याओं का जोड़। अब यहाँ पे इवन से देखो, इवन की कौन सी होगी 8, 8 और 1 और 1, 8 1 9, 9 और 6 15, तो ये भी कितनी होगी 15। तो अब यहाँ इसमें से क्या घटा देंगे 15 घटा देंगे। क्लियर है चीज? तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस के 15 घटा देंगे। और यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 11 या फिर आगे 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 15 से ये 15 कट गया, तो x प्लस वाई का देखो सीधा 0 11 या फिर आगे आना चाहिए। यहाँ पे हमें 8 का करने की नीड ही नहीं पड़ी है, क्योंकि 8 का करेंगे तो हम लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, बट हमें x प्लस वाई का जोड़ बताना है, अलग अलग हमें x और y निकालना नहीं है। तो इसमें देखो x प्लस वाई निकालेंगे तो यहां तक निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कि हम 11 का जो मल्टीपल है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आपके ऑप्शन सी में आपका दे रखा है 11। तो यहाँ पे देखो दोनों का जोड़ना तो 13 हो सकता है, ना 10 हो सकता है, ना 14 हो सकता है। तो क्या बच गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 5x 32 46 और 5y, ये x दे दिया, यहाँ पे ये y दे दिया। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 8 अंकों की कोई संख्या है वो 88 से विभाजित होती है, तो 2x प्लस 3y का मान बताना है हमें। यहाँ पे 2x प्लस 3y का मान बताना है, यहाँ पे देखो x प्लस y का मान नहीं बताना, यहाँ पे अलग अलग दे दिया कि 2 का x का 2 गुना और y का 3 गुना जोड़ के हमें फिर बताना है। तो इसके लिए हमें अलग अलग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर 88 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 11 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो हम 8 से विभाजित का क्या होता है रूल, जो लास्ट की जो 3 संख्या है हम उनको देखते हैं, अगर वो संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। क्लियर है? तो यहाँ से 8 से करके देखें, लास्ट की 3 संख्या को देखो 65 तक लेके चलते हैं, तो 8 8 64, एक बच गया, एक के आगे कितना होना चाहिए, एक के आगे सिर्फ 6 होता है, 10 की लाइन में 16 पे ही 8 भाग जाता है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 आ जाएगी। क्लियर है चीज? यहाँ से y की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी, 6 होगी। तो अब यहां से फिर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम 11 का रूल लगाएंगे। 11 का क्या है, जो ओड संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे और आपस में इवन वाली संख्याओं को जोड़ के उसमें से घटाएंगे। ठीक है? तो ओड वाली संख्याओं का देखो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, इनका तो क्या हो गया 17 आ जाएगा। और इवन वाली संख्याओं का देखो, x प्लस 2 प्लस 6 प्लस वाई, 8 प्लस x प्लस वाई। क्लियर है चीज? अब ओड में से इवन घटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 17 माइनस 8 माइनस x माइनस वाई, और बराबर है कितना आना चाहिए हमारा, y की वैल्यू यहाँ से क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, तो y हम क्या कर देंगे, हम 8 के रूल से हम 6 निकाल लेंगे y की वैल्यू, तो ये कितना आना चाहिए, 11, या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है? अब 17 में से 8 और 6 14 घटा देंगे। ठीक है ना? अब 14 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 17 में से 14 घटा दिया तो यहाँ पे बच गया 3 माइनस एक्स इजकल टू 3 में से देखो ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसको एक डिजिट अगर घटाएंगे तो 11 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो यहाँ से 0 ही आएगा। तो 3 में से x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो 0 आए, तो यहाँ पे 3 में से 3 ही घटाएंगे तभी तो 0 आती है। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 3 की 2 से करेंगे तो गुणा 6 प्लस 6 और 6 या 18, 18 जोड़ेंगे तो 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 8 और 11 का दोनों का रूल लगाएंगे। हम पहले 8 का देखते हैं, 8 से पहले एक डिजिट यहां से निकाल लेंगे। वो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन बनते हैं 88 के में, वहां पे क्योंकि 8 का रूल दे रहा है तो वो लास्ट की 3 डिजिट में पूछेगा, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी एक्स या वाई, यहाँ दिया मिलेगा, वहां से एक फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इवन ओड को आपस में जोड़ के और इवन को ओड में से घटा देते हैं, और जो संख्या आती है वो या तो 0 आनी चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है ना? फिर दोनों एक्स और वाई फाइंड आउट कर लें और फिर क्या कहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे ये चीज। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें भी ऐसे ऑप्शन में दो दो डिजिट दी मिलती हैं कि ये किस किस से विभाजित हो रहा है, और दोनों को हमें फाइंड आउट करना होता है पहले, फिर ऑप्शन से ही लेके चलते हैं। ऑप्शन जो जो संख्या दे रखी है वो संख्या ऑप्शन में किस किस से डिवाइड हो रही है। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया, जैसे ये संख्या है 66,249, अब ये संख्या पहले ऑप्शन में अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो पहले ऑप्शन में दे रखा है 3 और 9 दे रखा है, और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 3 और 7, और तीसरे ऑप्शन में 9 दे रखा है और चौथे ऑप्शन में 3 दे रखा है। इसका मतलब 3 तो है वो 3 ऑप्शन में दे रखा है और 9 भी दे रखा है। तो हम 9 का चेक कर लेते हैं, जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो ऑब्वियसली 3 से तो होगी, तो हमें 3 से नहीं करनी पड़ेगी। तो 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो डिजिट सम है जो इनका
डिजिट सम जो अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो ये देखो कितना हो रहा है, 6 6 6 12 और 6 18 और 9 27। तो 27 बन रहा है, 27 9 से भाग हो रहा है, 9 27। तो ये पूरी संख्या 9 से भाग होगी, 9 से भाग होती है तो ये 3 से भी होगी। क्लियर है चीज। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है। ऑप्शन बी में हमारा 9 नहीं दे रखा, बट फिर भी मैंने 7 इस ऑप्शन में क्यों लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 7 का रूल भी क्या कहता है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें सारे आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करवा रखे हैं मैंने। फिर भी मैं इस क्लास में बता देता हूँ 7 का रूल क्या होता है। देखो भाई ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया ना, इसका तो आंसर है वो ए हो जाएगा। 7 का रूल क्या कहता है, जो लास्ट डिजिट होती है उसका डबल करके हम जो बाकी की जो बचती है उसमें से घटा देते हैं। तो ये लास्ट डिजिट 9 है, 9 का डबल कितना हो जाएगा 18। बाकी तो ये संख्या बचती ना, इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बच गया 24 में 18 गया तो 6 और यहाँ पे 66। अब देखो अब भी बड़ी संख्या है तो लास्ट संख्या कितनी बनती है 6, 6 का डबल करके बाकी में घटा देंगे 12। तो ये कितना हो जाएगा 60 में से 12 घटाएंगे 48, 648। अब भी बड़ी है तो इसका डबल करके कितना 16 घटा देंगे 64 में से, क्योंकि बाकी की 64 बच गई। तो 64 में से 16 गए तो 16 16 चौके 64, तो ये 48। अब 48 देखो 7 से भाग नहीं हो रहा, क्योंकि 7 7 49 होता है, एक नंबर बच गया, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 7 का रूल बताने के लिए, वरना ये क्वेश्चन हमने पहले ही बना लिया था 3 और 9 का चेक करके, और 9 से हो रहा है तो 3 से भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है आपका ये क्वेश्चन। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी है, क्योंकि वो अंश और हर में जो हमारा फ्रैक्शन है अन बाई डी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो अगर अन और डी में रिलेशन दे देता है वो, इसमें कह रहा है कि एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश हर से 5 कम है और साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। तो हम यहाँ पे एक चीज मान लेंगे, या तो इसको अंश को मान लेंगे या फिर हर को मान लेंगे, ठीक है। और जैसे ये मान लिया कि हर को मान लिया हमने, हर को x मान लिया, तो ये कह रहा है कि अंश है वो हर से 5 कम है, इसका मतलब हर है वो 5 कम हो जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन ही हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब इसमें एक इक्वेशन दे दी कि अंश का 4 गुना, इसका मतलब x माइनस 5, x माइनस 5 का 4 गुना हर से 1 अधिक है। हर से 1 अधिक, हर कितना है, हर x है, इससे 1 अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। क्लियर है। यहां से सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 20 इजिकल टू x प्लस 1, ठीक है। अब ये x इधर आ जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, और 20 इधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। 3 से ये 7 पे कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर है चीज। 7 आ गई तो हम इसमें पुट कर देंगे, अंश कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, और नीचे कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 2/7। क्लियर है चीज। तो क्या कैसे सॉल्व कर लेंगे हम इसको, एक अंश हर को मान लेंगे और अंश दे रखा है 5 कम, फिर इसका अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक दे रखा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो हमारे जो फ्रैक्शन बना है हम उसमें पुट कर देंगे 7 माइनस 5 अपॉन 7। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2/7। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो भाई आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करवाते हैं, और जो बाकी जो टाइप आपकी बची जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली नोटिफिकेशन लेने के लिए वीडियो की आप बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू।